मैं बाइबल में एक कहानी है, मैं आपको वो बताऊंगा और उसके बाद में प्रार्थना करूंगा। मुझे इस स्त्री का विश्वास बहुत पसंद है। एक स्त्री के बारे में कहानी, उसका नाम नहीं लिखा गया क्योंकि नाम जरूरी नहीं, मगर उसने जो किया वो जरूरी है, वो हमारे लिए उदाहरण बन गई। एक स्त्री है, बाइबल बताती है, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी और उन 12 सालों में वो सारे बेस्ट वैद्यों के पास, सारे बेस्ट डॉक्टर्स के पास गई, मगर चंगी ना हुई, मगर और उसकी कंडीशन खराब हो गई, उसकी हालत और खराब हो गई। और उस समय में उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे शहर में आया है, वो चल फिर रहा है। आप सोच सकते हो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको 12 साल से लहू बहता है, एक ऐसी स्त्री, वो कितनी कमजोर हो गई होगी, कितनी वीक हो गई होगी। आप जानते हैं कई लोग आज सिंपैथी चाहते हैं, दया चाहते हैं किसी से, हाय कोई हम पर दया करे। अगर आप दया ढूंढोगे तो आप खाली हाथ वापस जाओगे, मगर अगर आप विश्वास से परमेश्वर के पास जाओगे तो वो ले लोगे जो आपका है। सोचो, वो भी अपने बिस्तर में पड़ के सोचते हाय हाय। आजकल लोग क्या करते हैं, लोग व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस डालेंगे, कोई नहीं है अपना, सारे हैं पराए। उसने ऐसा नहीं किया। कई लोग कहते हैं, अरे मैं मीटिंग में, कोई आया नहीं मुझे घर से लेने के लिए, इसीलिए। अगर वो भी ऐसे सोचती तो उस बीमारी में मर जाती, मगर उसने एक निर्णय लिया। बाइबल कहती है वो कहने लगी आज। मैं चाहता हूं आप ध्यान से उसके अंगीकार को सुनो। उसने ने कहा, हाय कोई मुझ पर दया कर दे। उसने कहा, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और जैसे वो बोलने लगी और वो बोलती गई, एक नई सामर्थ उसके अंदर आई। वो अपने बिस्तर से बाहर आई और भीड़ को चीरती हुई ये कहती हुई, आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज जब मैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरा एक पंजाबी दोस्त है, चड्डा, उसकी नानी जो थी, मैं उनके साथ मिला, वो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करती थी बहुत, और उनके घुटने काम करने बंद कर दिए, तो बेड में रहती थी। तो वचन पढ़ रही थी एक दिन, और ये वचन पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये वाला अध्याय पढ़ा, और जब ये वाला अध्याय पढ़ा तो उनके अंदर विश्वास जागा। वो बाद में भी यही कहती रही मैं पाठ कर रही थी, और बाइबल खोलती थी पूरे टाइम परमेश्वर से, और बार बार बोलती रही, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर। कह रही रात को मेरी 2 बजे नींद खुले, मैं बैठ जाती रही, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है, प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे वस्त्र के छोर को छूना है। वो अपनी गवाही मुझे बता रही थी। और वो एक दिन कह रही, मेरा बेटा जब अपनी दुकान में गया, मैं कमरे में अकेली थी, मैं बिस्तर पे पड़ी थी, मैंने देखा मेरे राइट में कौन खड़ा है। उसने देखा राइट में प्रभु यीशु मसीह हैं, और प्रभु ने कहा, ले मेरे वस्त्र के छोर को छू। और जैसे ही उसने छुआ, दोनों घुटने नए हो गए। वो प्रभु यीशु मसीह आज यहाँ पर मौजूद है, और जो बीमार है, मैं ये घोषणा करता हूं, आज आप अपना चमत्कार लेकर जा रहे हो। जो मरा हुआ अंग है वो जिंदा हो रहा है यीशु के नाम में। जो कैंसर है वो नाश हो रहा है यीशु के नाम में। जो डॉक्टर्स ने कह दिया ला इलाज है, आज आप पूरी रीति से चंगे होके जा रहे हो। Amen.
आज रात चंगाई की रात है। आज रात चंगाई की रात है। आज रात छुटकारे की रात है। आज रात आजाद होने की रात है। आज रात प्रभु यीशु मसीह के साथ एक साक्षात्कार की रात है। आज रात उसके सामर्थ से, उसकी आत्मा से भरने की रात है। हालेलुया। मैं ये विश्वास करता हूं आज परमेश्वर कई लोगों की आंखों को खोलेगा और आप प्रभु यीशु मसीह को देखने जा रहे हो। यीशु के नाम में आप उसकी आत्मा के नए अभिषेक से भरने जा रहे हो। यीशु के नाम में। हालेलुया। वो महान परमेश्वर यहां पर मौजूद है। मेरे पिता आज यहां पर बैठे हैं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, क्योंकि मैं एक राजपूत परिवार से हूं, तो उन्होंने मेरे साथ 6 महीने बात नहीं करी, क्योंकि उन्हें लगा कि मैंने किसी धर्म को अपना लिया है। मैंने किसी धर्म को नहीं अपनाया था। मुझे तो यीशु ने हर एक धर्म से आजाद कर दिया था। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, मेरी माँ ने 2 मेरी बाइबल फाड़ दी, फेंक दी। मेरी माँ मुझे कहती तू यीशु का नाम इस घर में नहीं लेगा। और आज मेरी माँ सुबह और शाम उस यीशु का नाम लेती है हमारे घर में। वो कोई धर्म नहीं है, वो एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है जिसने अपना बलिदान आपके लिए दिया। उसने अपने प्रेम को प्रकट किया आपके लिए। केवल एक पिता ही अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी कीमत अदा कर सकता है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए करी। आमीन। सो आज उस स्त्री की तरह मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें, कई लोग सोचते हैं प्रभु मैं इस लायक नहीं, मैंने बहुत गलतियां करी। आप चंगाई खरीद नहीं सकते। बाइबल बताती है हर एक अच्छा दान और वरदान परमेश्वर पिता की ओर से आता है। इट्स अ गिफ्ट। वो दान है, मजदूरी नहीं। हीलिंग इज नॉट अ रिवॉर्ड फॉर बीइंग नाइस। चंगाई एक प्रतिफल नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे बच्चे हो तो प्रभु कहता है अच्छे बच्चों के लिए चंगाई है, गंदे बच्चों के लिए कुछ नहीं है। नहीं, आप जानते हैं ये जो स्त्री थी, लेविटिकल लॉ के हिसाब से, उस समय के लॉ के हिसाब से, लय व्यवस्था के हिसाब से, क्योंकि उससे लहू बहता था, अगर वो किसी भी मनुष्य को छूती, किसी भी व्यक्ति को छूती, तो वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता। और उस समय की व्यवस्था के हिसाब से वो अशुद्ध मानी जाती थी और वो भीड़ में नहीं आ सकती थी। अगर वो अशुद्ध स्त्री शुद्ध लोगों के बीच में आती तो उसको शहर से बाहर ले जाके पत्थर मार के मार दिया जाता। मगर फिर भी वो डरी नहीं। उस अशुद्ध स्त्री ने जब प्रभु यीशु मसीह को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह अशुद्ध नहीं हुए, मगर वो स्त्री शुद्ध हो गई, क्योंकि उसने उसको छू लिया था जो जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। कई बारी हमारी मीटिंग्स में, कितनी बारी प्रभु ने मुझे बोला कि मैं भीड़ के बीच में जाऊंगा और लोगों के ऊपर हाथ रखूंगा और उन्हें चंगा करूंगा। और ये मेरा विश्वास है आज वो ये करेगा। आमीन। मगर एक ही चीज वो आपसे चाहता है, केवल एक चीज, कि आप उसको विश्वास दो और अपनी चंगाई ले लो। प्रभु यीशु मसीह हमेशा लोगों से पूछता था, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तू विश्वास करती है? क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं? कहते रहे हाँ प्रभु। तो प्रभु ने कहा जा,
तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। उसने ये नहीं कहा मेरी सामर्थ्य के अनुसार, उसने कहा तेरे विश्वास के अनुसार। तो